वेलकम इन लर्निंग विद शेरियार। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कल वाले टॉपिक को देख लेते हैं, क्योंकि आज जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो सारी की सारी लास्ट वाले लेक्चर से कनेक्टेड हैं। लास्ट वाले लेक्चर हमने देखा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ट्रायंगल से फिर हमने देखा था कि हमारे पास ट्रायंगल में दी गई साइड्स को हम कैसे एंगल के रेफरेंस से कोई नाम देते हैं। जब हमने ये नाम दे लिए थे इसको बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, उसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी रेशियो आ जाती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट यानी कोटेंजेंट। हमने इसको याद रखने के लिए ये 3 लाइनें लिखवाई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कि कैसे हम अगर इन लाइंस को याद कर लें तो बआसानी इन रेशियो को लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये रेशियो याद होंगी तभी तो हम आगे कोई सवाल कर सकेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे के सारे इसी से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल दी गई हैं। उन 2 ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की गई हैं। वो ट्रायंगल इस तरह से है, हमारे पास 2 ट्रायंगल हमें दी गई हैं। एक में हमें कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर 90 का एंगल है, ये बी हो गया हमारे पास, ये ए है और यहाँ पर हमारे पास सी है। इसके बाद अब उन्होंने यहाँ पे हमें दे दिया फाई एंगल और इधर हमारे पास दे दिए थीटा। अब लास्ट टाइम तो हमने जस्ट उसकी साइड को नाम दिए थे, लेकिन इस बार हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। ये 5, 4, 3। जो दूसरी ट्रायंगल दी गई है वो भी इसी तरह की है, लेकिन उसमें हमने क्या किया है कि जस्ट वैल्यू को चेंज किया गया है। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर फाई एंगल और यहाँ पर थीटा। थीटा और फाई दोनों क्यों देंगे ये आगे चल के आपको सवालों में पता चल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू दी गई है 15, ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास 50। यहाँ पर हमारे पास 17 है और यहाँ पर 15। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि मालूम करें साइन थीटा क्या है। जब उन्होंने कहा है कि मालूम करें साइन थीटा, अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किस ट्रायंगल से मालूम करें, फर्स्ट वाली से या सेकंड वाली से, तो हमें दोनों से मालूम करना पड़ेगा। लेकिन साइन थीटा के लिए हमारे पास रेशियो क्या होती है, साइन किसके इक्वल होता है। हमने कहा था सम पीपल हैव, एस से तो साइन हो गया हमारे पास, आगे पी और एच। पी से मुराद हमारे पास परपेंडिकुलर और एच से मुराद हाइपोटेन्यूज। हम फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट फिगर को और सेकंड में कर लेंगे सेकंड। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। सबसे पहले हमने देखना है कि उन्होंने हमारे पास एंगल कौन सा दिया है। उन्होंने कहा है थीटा दिया, तो हम थीटा से देखेंगे, हमने फाई से नहीं देखना। थीटा के हमारे पास सामने क्या है, 4 वैल्यू है और मैं बताया था कि एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारे पास इस तरह से होता है, क्योंकि एंगल नीचे साइड और एंगल जहाँ पे बन रहा होता है वो हमारे पास बेस होती है। तो हाइपोटेन्यूज 5 ये था थीटा के रेफरेंस से फर्स्ट फिगर में। अब सेकंड फिगर में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी थीटा क्या कहा गया है, तो थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई परपेंडिकुलर की 8
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी गई है 17। तो ये आपने याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू होती है हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि किस तरह ज़्यादा होती है और कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगता है जिससे ये हमें मालूम हो जाती है। ये था हमारे पास थीटा की वैल्यू अगर हमने मालूम करनी हो, यहाँ से हम कास थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा कोई भी वैल्यू अगर हमें कही जाए हम बआसानी यहाँ से मालूम कर सकते हैं, फिगर 1 के लिए भी फिगर 2 के लिए भी। लेकिन अगर वो कहें फाई मालूम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं टेन फाई, तो टेन के लिए हमारे पास क्या था, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। टी 10 के लिए था, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये देखने के लिए हमारे पास देखना पड़ेगा कि हम किस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है फाई। जब फाई की बात की गई है यहाँ पर, तो हम फाई से देखेंगे कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जहाँ पर एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास बेस होती है। तो यहाँ पर टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, 3 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 4। अगर दूसरी फिगर में आकर देखें तो यहाँ पे फाई हमारे पास सी वाली साइड पे है, तो इसका हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, दिस वन परपेंडिकुलर बन जाएगा, दिस वन बेस। तो टेन फाई यहाँ पर हमारा बन जाता है 15 डिवाइडेड बाय 8। हमने साइन थीटा मालूम कर लिया कि हम कैसे थीटा के रेफरेंस से मालूम करते हैं, टेन फाई भी मालूम कर लिया। ये तो था अगर हमारे पास वैल्यू दी जाए और एंगल के रेफरेंस से डायरेक्ट पूछा जाए। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वो कहते हैं साइन फाई मालूम करें, साइन फाई, अब जब साइन फाई का आ गया तो साइन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फिगर 1 में देखें तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। सेकंड फिगर में देखें तो 15 डिवाइडेड बाय 17, यानी कि थीटा के रेफरेंस से भी हमने साइन निकाल लिया और फाई के रेफरेंस से भी हमने ये साइन निकाल लिया। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कहा जाए कोई भी वैल्यू कही जाए तो हम बआसानी इन फिगर में से अब निकाल सकते हैं। ये था अगर हमें थीटा दे दिया और हमारे पास और इस तरह की वैल्यू दे दी, लेकिन अगर थीटा ना दें तब हम कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जब आप बुक में तो वहाँ पर लिखा है फाइनल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द ट्रायंगल ABC। सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल किसी तरह से भी आपके पास आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास एक ही शेप से आए। तो यहाँ पर उन्होंने 90 का अगर कहाँ पे बनता है वहाँ पे हम इस तरह की हमेशा शेप बनाते हैं, BAC, यहाँ पे एंगल और यहाँ पर। लेकिन इस बार हमारे पास कोई भी नाम नहीं दिया गया, लेकिन हम मालूम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइन मेजर ऑफ एंगल A। पहले हमारे पास साइन के साथ थीटा आता था या फाई आता था, लेकिन अब उन्होंने क्या दे दिया है, एंगल दे दिया है।
एंगल की साइड दे दी है कि हम थीटा और फाई की जगह वो लिख दी। तो अब हम यहाँ पर कैसे मालूम करेंगे? तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, सिंपल है। अगर उन्होंने साइन यानी यहाँ पे लिख दिया एंगल ए, तो आपने एंगल ए के रेफरेंस से सारी ट्रायंगल लिखनी है और वहीं से हमने इसको सॉल्व करना है। जब उन्होंने कह दिया कि एंगल ए से मालूम करें, एंगल ए यहाँ पर है, एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो क्या होती है? बेस। यानी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला होता है? साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर पर कोई वैल्यू नहीं दी गई। जब कोई वैल्यू ना दी जाए ना, तो इसके साइड पे जो इसकी वर्टिसेस होती हैं ना, हम इस वर्टिसेस को लिख लेते हैं बी सी, मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसके दरमियान है? ए और सी के दरमियान, तो मेजर ऑफ ए सी। इसी तरह अगर हमारे पास कास का आ जाए, इसका मालूम करें, वो भी इसी तरीके से होगा। कास मेजर ऑफ एंगल ए, और कास किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जहाँ पे बेस क्या है? ए बी। ये जो मैंने येलो कलर में लिखा है ये जस्ट बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेस हमारे पास क्या है? ए बी, मेजर ऑफ ए बी, यानी कि ए बी की जो भी मेजरमेंट है वो सारी बेस में है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ ए सी, ए सी। लेकिन अगर वो कह देते हैं जी मालूम करें साइन ऑफ एंगल सी, साइन मेजर ऑफ एंगल सी, तो अब हमें क्या करना है? सी के रेफरेंस से बताना है कि हमारे पास बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो अभी थोड़े से चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाते हैं? यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सी के सामने कौन सी साइड है? ए बी, तो ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। सी के एंगल जहाँ पे बन रहा है वो क्या है? बेस। तो साइन ऑफ मेजर सी हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए बी, मेजर ऑफ एंगल ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो रहेगा मेजर ऑफ एंगल ए सी। आज की वीडियो में इतनी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल दी गई है और वहाँ पे हमने थीटा फाई और बगैर उनके भी निकाल लिया कि हमारे पास कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हमारे पास जस्ट एक थ्योरी दी जाएगी, यानी कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, जहाँ से हम ये सारी की सारी वैल्यू मालूम करेंगे। जब ये वैल्यू मालूम कर लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी एंगल नहीं दिया जाएगा, तो उसको देखेंगे हम कैसे उसको मालूम कर सकते हैं, और फिर हम कल ही देखेंगे कि किस तरह हमारे पास साइन की कोई वैल्यू आती है। यहाँ पर जस्ट हम जनरल इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम इसको स्पेसिफिक किसी ख़ास वैल्यू के लिए भी सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।